अब इसके नाम को गौर करो थोड़ा सा भाई। तो इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, यानी हम इसको दो भाग में पढ़ सकते हैं। एक भाग हम इसको बोलेंगे हाइड्रो मीन्स कार्बन, अरे गधा हाइड्रोजन, दिखा बाबू। और दूसरा वाला हिस्सा है कार्बन, CARBON प्लस। तकलीफ यानी अब परिभाषा क्या हो, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? 2 मार्क्स। वहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। रटो इसको बैठ करके। अब बनने वाले, तुम नाम देखो ना, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया बात। अगला काम इसके बाद हाइड्रोकार्बन का प्रकार पढ़ना पड़ेगा कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हैं तो ये यौगिक कितने तरह के होंगे। तो उसको बताया गया कि ये 2 प्रकार के और 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, कि 2 होंगे कि 3 होंगे, चेक कर लेते हैं। एक है नंबर 1, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसीलिए तो 5 नंबर रखता है अपने पास ये, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त संतुष्ट, अब किसके द्वारा संतुष्ट होंगे? एकल आबंध के द्वारा। असंतृप्त यानी ये एकल आबंध के द्वारा संतुष्ट नहीं रहने वाले। इसका मतलब यह हुआ कि संतृप्त, इसको नंबर 2 लिख देते हैं, असंतृप्त। इन दोनों में बस यही फ़र्क है बाबू कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच कौन सा आबंध पाया जाएगा? एकल आबंध। एक बात हो गया बाबू। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच द्विआबंध या फिर त्रिआबंध देखने को मिलेगा। यानी जब कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध हो या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी द्विआबंध हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच त्रिआबंध हो, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन के परमाणु या कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु एकल बंधन के द्वारा जुड़े हुए हों। तो इसमें एकल बंधन दिखेगा, इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध दिखेगा। कोई तकलीफ? अब इसका जैसे में फिर पढ़ना होगा। देखो क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और इसके प्रकार को बताएं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक, और ये 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु या कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और असंतृप्त में जिसमें कार्बन एवं कार्बन या फिर कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच या तो द्विआबंध दिखता है या फिर त्रिआबंध दिखता है। हो गया परिभाषा खत्म। इसके बाद चले आएंगे कहाँ पर, क्या आप इसका जैसे में बताइए सर, एग्जाम्पल दीजिए। तो बेसिकली संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे जो एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं इसमें रखा गया है एल्केन को। क्या नाम बोल रहे हैं बाबू? एल्केन। बता रहे हैं बाबू, एल्केन एक फॉर्मूला है इसका CnH2n+2। देख लो +2 कहाँ है? H के ऊपर नहीं है, 2n+2 यहाँ इसमें, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखते जाएंगे, और जो भी यौगिक आपको मिलता चला जाएगा वो सारा का सारा यौगिक किसका एग्जाम्पल होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। फिर से एक बार, उधर अभी हम नहीं गए ना, उधर नहीं जा रहे। एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसको समझ लोगे ना बाबू तो याद करना आसान हो जाएगा। 5 नंबर जो है ना वो शहीद नहीं होगा।
तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खोलो, चेक करो क्वेश्चन कितनी दफ़ा ये आया है हाइड्रोकार्बन, कई बार, और पिछले साल शायद नहीं दिया है, इसका मतलब तैयार रहिए आप इस साल के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, हाइड्रोकार्बन जब क्लियर हुआ तो इसके प्रकार को क्लियर किया, इसमें एकल बंधन दिखेगा, इसमें या तो द्विबंधन या फिर त्रिबंधन दिखेगा। जब हम एकल बंधन पर आए तो एकल बंधन का सर कैसे, सर बताइए तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा। हम लोग तुमको एग्जाम्पल, हम तुमको एग्जाम्पल का इनफाइनाइट टर्म देंगे, मतलब एक एग्जाम्पल नहीं, समझ गया ना। तो अब उसके लिए कहाँ से मिलेगा इनफाइनाइट एग्जाम्पल, हम बोले एगो फॉर्मूला रखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाम दिए एल्केन, तो एग्जाम्पल में हो गया एल्केन जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से मिला है, तो उसके लिए बाबू IUPAC, जानते हो इसका फुल फॉर्म, IUPAC, नहीं जानते, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी हम लिख देते हैं, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, पहले एक बार काम कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। हम बता देंगे इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके द्वारा एग्जाम्पल पेश किया गया और ये फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। अब ऐसा क्यों है, सब कुछ क्लियर करेंगे, देखो ध्यान से। अगर इस यही फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में n के जगह पर 1 रखो, देखो क्या बन रहा है बाबू। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे, रख दिया, एक मिनट, अगर हम n बराबर 1 रख देंगे तो C क्या बनेगा, देखो ध्यान से, C1H, मैथ है बस, 2 एकम 2 और 2 4, 1 का कोई मोल नहीं होता है, तो ये क्या बन गया CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। और इस श्रेणी का नाम क्या है, एल्केन। तो इस वाले नाम में जो भी आएंगे ना, सभी में एन जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा, एन, तो मिथ में जुड़ जाएगा एन, बन गया मीथेन। समझ में आ रहा बात, ध्यान से, ये वाला चीज मत मिस करना, नाम ले रखने में ना फिर उधर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। n बराबर 2, तो ये हो जाएगा C2H, 2 दूना 4 और 2 6, सही है। C2H6 क्या बना, मीथेन के बाद इथ, और उसके बाद जोड़ेंगे एन, तो बन गया इथेन। समझ में आ रहा है कुछ। n बराबर 3, सही है, 3 रखेंगे तो क्या बनाएगा ये, C3H, 3 दूना 6 और 2 8, क्या बनेगा, मीथेन इथेन प्रोप, एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन। समझ गए। n बराबर 4 क्या बनेगा, C4H10, क्या बनेगा, ब्यूट, बनेगा एन, ब्यूटेन। क्लियर हो रहा बात। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 5, क्या बनेगा, C5H12, क्या बना, पेंट, उसमें जोड़ेंगे एन, जुड़ गया पेंटेन। समझे। n बराबर 6, C6H14, हेक्स एन, यानी कि इसके जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं सभी के लास्ट में एन जुड़ा हुआ है। बात नंबर 1, सभी का फॉर्मूला इस पर चल रहा है, देख लो एन, और भी बाबू रुकेगा नहीं ना। n इज इक्वल टू 7, सेप्ट, C7H16, सेप्ट 10, सेप्टेन ही है ना। 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, सही है क्या, क्या वो हेक्टेन है, हेक्टेन, ओके, हेक्टेन, हाँ सॉरी, हेक्टेन, सही है। और 8 जो आएगा वो बन जाएगा ऑक्टेन। क्लियर हो रहा है। हेप है, हेप, अच्छा हेप्टेन, ठीक है। हाँ, अब इन सभी में ये जो मिला आपको एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जाम्पल दें, तुम्हारा जवाब क्या होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा गया है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या फिर कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन रहता है। जैसे एल्केन के सभी यौगिक
इस एल्केन के, एल्केन का मतलब यहाँ है CnH2n+2, एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे होंगे सर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये संतृप्त होंगे? तो हम बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच भी सिंगल बंधन दिखेगा। शो कीजिए सर, है ना, शो कीजिए, चेक करके दिखलाइए। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से। CH4 का जानते हैं हम लोग, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 4। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हो गया हाइड्रोजन का 1 हुआ ना बाबू। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा करेगा। क्लियर हो गया बाबू? और कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा। कर लिया पूरा? तो इनके बीच का बंधन किस शक्ल में बन रहा है? देखो ध्यान से, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉनों की। ये अपना 1, ये अपना 1, यानी बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन का है। H, इधर भी H, नीचे भी H और ऊपर भी H। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंधन बन रहे हैं? एकल बंधन बन रहे हैं। तो हुआ ना संतृप्त। यहाँ देखो C2H6, C2 कार्बन 2 को होना चाहिए, सही है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। लिख सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 लिख सकते हैं ऐसे। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ही। और उनकी संख्या कितनी है? 6। 1 2 3। इसको तो हम और कहा गया इसका वाइपर, इसको तो और आसान तरीके से बनाया जा ही सकता है। क्या ऐसा? 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी, जहाँ कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन 6 हुआ, हो गया। तो यहाँ पे बनेगा ये, कलर चेंज कर लिया जाए। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा कर रहा है, ये अपना द्वितीयक यहाँ पूरा कर रहा है, ये अपना द्वितीयक यहाँ भी, इसका द्वितीयक यहाँ, इसका द्वितीयक यहाँ और ये यहाँ द्वितीयक पूरा हो गया। अब देखो कार्बन क्या अपना अष्टक पूरा किया। ये वाला कार्बन को देखो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया पूरा। क्या ये पूरा किया? देखो इधर। और इस पूरे खेल में कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा? 1। कार्बन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है? 1। इसका मतलब इसका रचना कैसा होगा? ऐसा C सिंगल डैश C H H H H H एंड H। गिन लो, C2H6। अब बिना चेक किए अब तुम इसको बनाओ C3। देखो कैसे, 3 को C होना चाहिए। ध्यान से, 1 2 3, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ तो सिंगले बंधन ना बजेगा। सबसे पहले तुम क्या करो, कार्बन को बना लो। संतृप्त पहचान में होना चाहिए बाबू। तो एल्केन का ग्रुप होगा ना, CnH2n+2 होगा ना, तो पता चल गया ना ये संतृप्त है। अगर ये संतृप्त है तो बंधन कैसा बनेगा? CC के बीच में 1, CH के बीच में 1। तो यहाँ पर C3 है तो पहले 3 को C बना दिया। अब जितना भी खाली जगह बचा है सब जगह हाइड्रोजन को भरो। देखो यहाँ खाली जगह बचा हाइड्रोजन, यहाँ खाली जगह बचा हाइड्रोजन, यहाँ खाली जगह बचा हाइड्रोजन, यहाँ बचा हाइड्रोजन, यहाँ बचा हाइड्रोजन, यहाँ बचा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो H8 3 3 6 2 8 C3 सिंगल बंधन से बन गया। यहाँ देखो अगला ब्यूटेन C4H10। पहले C को कितना ले जाना है? 4। 1 2 3 एंड 4। और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब सोचना नहीं है, वो बन रहा है खुद, आपको नहीं कुछ करना है। ध्यान देखो C5 1 2 3 4 एंड 5। और बाकी हाइड्रोजन कितना होगा? देखो यहाँ पे खुद ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने आप बनेगा। सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई दिक्कत? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन बंधन या कार्बन एवं हाइड्रोजन बंधन एकल आबंध द्वारा, एकल बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं।
इनका सामान्य सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र एल्केन कहा जाता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और ये इनको मिला कहाँ से? IUPAC द्वारा मिला है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही है, इसके द्वारा इनको ये फॉर्म मिल गया, जहां पर n बराबर हम 1 2 3 4 डॉट 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 रखते चले जाएंगे और हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ नहीं, हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। एग्जाम्पल ऐसे शुरू होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और टेन को पता नहीं क्या बोलते हैं, डेकेन। ओके, चलता रहेगा ये, उतना तो नाम भी हमको याद नहीं है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए तो डॉट 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 यहाँ पे भर दिया गया। मतलब इसका एग्जाम्पल कोई आपसे 2 मांगा, आप 10 रख दो सामने में, बनाकर दिखलाओ कि कैसे हुआ संतृप्त। ये तो आप इनके द्वारा बोला गया फॉर्म रख दिए ना। आप बताओ, क्या आपके परिभाषा पर खरा उतरा? तो तुमको ये संरचना सूत्र देना पड़ेगा, तब ना। ये ना बता रहा बाबू, क्योंकि तुम परिभाषा में क्या देते हो? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन। इससे पता चल रहा है क्या? नहीं ना, इससे पता चलेगा। इसलिए तुमको जब एग्जाम्पल तुम इसका दोगे, 2 2 3 2 4 2, तो जिसका इसका एग्जाम्पल दोगे सभी का तुमको संरचना भी देना चाहिए। नहीं दोगे तो अलग मसला है, बट देना चाहिए, तब सामने वाला को इलस्ट्रेशन सही से होगा, व्याख्या सही से हो पाएगा। खत्म हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ये भी हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है, एक बात। दूसरा, किस हाइड्रोकार्बन के इस प्रकार में हम यह देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में या तो द्विआबंध होगा या फिर त्रिआबंध होगा। ठीक है, अब ये द्विआबंध और त्रिआबंध क्या होता है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। 2 कैटेगरी कौन कौन सा हो गया? एक हो गया एल्कीन, इसमें ईन लगा रहेगा, देख लो ईन है ना लास्ट में। और दूसरा हो जाएगा एल्काइन, है बाबू किताब में इसका फॉर्मूला। इसमें क्या जुड़ा रहेगा? आइन है जुड़ा हुआ। एल्कीन को IUPAC के द्वारा जो फॉर्म मिला है वो मिला है CnH2n, और इसको मिला है CnH2n-2 मिल गया फॉर्म। जिस तरह से इसको मिला है CnH2n+2 का, उसी तरीके से एल्कीन जिसमें पाया जाएगा कौन सा? द्विआबंध। फ्रेम में आ रहा है बाबू? देखो कट तो नहीं गया, आ रहा है। एल्कीन को बोला गया क्या चीज़? द्विआबंध, यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड दिखेगा। तो इससे हम जितना भी यौगिक बनाएंगे, जैसे n बराबर 2 3 4 5 6, इसमें 1 नहीं रखते। क्यों नहीं रखते वो भी चेक कर लेंगे क्यों नहीं रखते, बट पहले सुनो। CnH2n अगर फॉर्म है तो अब ये वाला जो वैल्यू आप रखना शुरू करेंगे तो इसमें जितना भी यौगिक मिलेगा, इसी तरीके से जितना भी यौगिक मिलेगा उन सभी में द्विआबंध होगा। क्लियर हो गया बात? और एल्काइन में जितना भी मिलेगा लिस्ट में इसके द्वारा सब में त्रिआबंध होगा। तो कितना अच्छा चीज़ है कि आप इसको याद मत रखिए। यौगिक को क्यों याद रखेंगे? आप इसको याद रखिए। नहीं, n बराबर 2 से रखना, वहाँ शुरू करना है। अब देखो कैसे रखा जाए। n बराबर, पहले तो जो ऐड नहीं है उसको थोड़ा सा नोट करो कि इसको बोला जाएगा एल्कीन, इसमें सब में ईन जुड़ा हुआ होगा, इसमें आइन लगा हुआ होगा। ठीक है ना? अब इसको शुरू करें, और ये द्विआबंध के लिए होगा और ये त्रिआबंध के लिए होगा। ठीक है। n बराबर कहाँ से शुरू किया जाता है? इनमें 2 से, तो 2 3 करेंगे डॉट डॉट डॉट, ताकि इसके एक और बात बाबू इसमें हम पहले बता दें, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है वो भी लिख दिया जाए। IUPAC, इसी पद्धति में ये नाम इनको मिला है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन्हीं के द्वारा इसमें मिला है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, यूनियन का बोला हम, यूनियन है लिखा हुआ। अच्छा, हम वही बोला, हम यूनियन का बोला, हम तो यूनिट बोल रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बाबू, यही है IUPAC, उसी के पद्धति पे ये नाम इनको मिला है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर n बराबर 2 3 वगैरह रखना है, तो देखते हैं इनका यौगिक कैसा बनता है कि इफ़
अगर n बराबर 2 रख दें तब देखो क्या मिलेगा, C2H4। अब देखो कि जब 2 रख रहे थे तो क्या बना था, आपको इथ मिला था, इथ मिला था, तो ये इथेन बनाया था। वहाँ पर क्या जोड़ना है, ईन जोड़ना है, तो इथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। तो इसका जो पहला सदस्य होगा उसको हम क्या बोल रहे होंगे, इथीन बोलेंगे। तकलीफ n बराबर 3 रखेंगे तब ये क्या बनेगा, C3H6। अब 3 जब रख रहे थे तो यहाँ पे मिला था प्रोप, तब ना एन जोड़े थे तो प्रोपेन बन गया था। यहाँ प्रोप मिला, उसमें क्या जोड़ देंगे, ईन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्लियर है बात, ठीक है। n बराबर 4, n बराबर 4 रखेंगे तब क्या होगा, C4H8। 4 यहाँ ब्यूटेन था, ब्यूट में n जुड़ा हुआ था, यहाँ जोड़ेंगे तो बनेगा ब्यूटीन। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये बात, क्लियर है। अब नीचे आते हैं, इसको संरचना देखेंगे, इसको 2 मिनट बाहर ना जाए वो मसला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, और इसमें कौन सा बंधन दिखेगा, द्विया बंधन। लेट्स चेक, चेक करना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको बॉर्डर बना दिया जाए, है ना बाबू। देखो ध्यान से, एल्कीन ग्रुप को हम चेक कर रहे हैं, एल्कीन ग्रुप को हम चेक कर रहे हैं। पहला कौन है, C2H4 बनाया जाए तो C जो होगा वो 2 गो होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, 4। देखते हैं ध्यान से, देखो बाबू, कार्बन का कुल कितना होता है 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो इसका भी 4 होगा, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब सेट करो, हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और हाइड्रोजन बचा क्या, नहीं। अब देखो कौन कौन द्वियक पूरा किया, कौन कौन अष्टक पूरा किया। हाइड्रोजन अपना द्वियक यहाँ पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन अपना द्वियक यहाँ पूरा कर रहा है, यहाँ भी पूरा किया और यहाँ भी पूरा किया, सही है। क्या कार्बन अपना अष्टक पूरा किया इस दौरान, यस, हम देख सकते हैं पूरा कर चुका है। यहाँ देखो, आ गया क्या इसके अंदर, देखो तो 4 2 6 ज़्यादा हो गया, क्या वो, ओहो हो, या गलती, दोनों कार्बन को हम समेट लिए, एक कार्बन है एक बार में, हम दोनों को समेट लिए हैं, इतना शानदार बनाए हैं कि क्या बताएं। हम भी देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया, नया कुछ ले आए हम तो। गौर से देखिए इस मास्टर को, ये सबकी संयोजकता ही बदल डालता है। और यहाँ से देखिए इस कार्बन के लिए देखेंगे, सिर्फ इस कार्बन के लिए 8 पूरा हो रहा है, हो गया। अब इनके बंधन पे गौर करो बाबू ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, 2। तो कार्बन 2 कैसे, इसका 1 1, इसका 1 1, तो 2, तो यहाँ पे बंधन कितना बन गया, 2। यहाँ पर कितने बंधन से जुड़ा, 1 1 1 एंड 1। क्या बोलता है एल्कीन, ये ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें बंधनों की संख्या कितनी होती है, 2। किसके किसके बीच, या तो कार्बन कार्बन के बीच या फिर कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच। दिख गया, कार्बन कार्बन के बीच, सही है। दूसरा कौन है बाबू, C3H6, वो भी चेक कर लेते हैं एक, या C4 चेक कर दें, C4 चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो C4H8, तो 4 कार्बन। अब देखो डबल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ा है, C4 तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 तो होती है, 1 2 3 4। अगला वाला कार्बन फिर से आएगा, संयुक्ता वही 4 है, 1 2 3 4। अगला वाला कार्बन फिर से आएगा, 1 2 3 4। और देखा जाए तो अगला वाला भी बिल्कुल वैसे ही रख दो जैसे अभी है, बाद में देखेंगे क्या ज़रूरत पड़ेगा, सही है ना। इसके बाद हमको दर्शाना है कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी है, 8। तो हाइड्रोजन अगर 8 है, अरे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा क्यों यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए कि आप यहाँ पर क्यों नहीं किए, यहाँ पर जाकर 2 क्यों चला गया, अभी समझ में आएगा। सबकी संयोजकता लगभग संतुष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, नहीं तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में द्विआबंध दिखना चाहिए, यही है ना केस। देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना बाबू, हाँ। अब देखो यहाँ पर
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों फ्री रह गया। तो दोनों का दो इलेक्ट्रॉन को आमने सामने ले आओ। फ्री रहा कि नहीं रहा यहाँ पे? हाँ, तो अब दोनों को आमने सामने ले आओ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाओ और सामने में ले आओ, आ गया। इन दोनों को हटाओ और एक सीध में ले आओ। देखा बाबू, बच गया था वो, इसीलिए। अब हम जब इसका संरचना बनाएंगे तो देखो क्या बन रहा है। हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक बंध से कार्बन से जुड़ा हुआ, एक बंध नीचे, इसको ऐसे मिला दो ना, देखो क्लियर हुआ बात। तो अब ये आपको दिखला दिया यहाँ से, देखो ये है यहाँ पर दुइयाबंध, दुइयाबंध। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका होगा? एल्कीन का। सही है। अब एग्जाम में हो सकता है हाइड्रोकार्बन ना दे, वो बोले एल्कीन को परिभाषित करें। तो एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दुइयाबंध दिखता है। हो सकता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ना पूछ करके बोले कि पैराफीन। हाँ, एल्केन भी एक और नाम है बाबू इसका, पैराफीन। पैराफीन किसे कहते हैं? तो पैराफीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही कहा जाता है। सवाल है पैराफीन ही क्यों उसको कहा जा रहा है? क्योंकि पैराफीन इसलिए इनको कहा जाता है यूं, क्योंकि ये जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं। बात समझ में आया? इनको पैराफीन इसलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफीन क्यों कहते हैं? 2 नंबर, इन्हें पैराफीन कहने का एकमात्र मूल कारण यह है कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। सही है बात? अब कम अभिक्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन के लिए 4 संयोजकता होती है, चारों संतुष्ट है ना? वहाँ नहीं है संतुष्ट, वहाँ ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है। तुम देख लो वहाँ दुइयाबंध में, त्रियाबंध में वही केस बनेगा। देखो n बराबर कहाँ से चलेंगे? 2 से चलेंगे बाबू। तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? देखो C2H, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, C2H2। सही है। क्या बनेगा? यहाँ इथेन बनता है, इथीन बनता है। यहाँ क्या बनेगा? आइन जुड़ता है ना, तो इथाइन। इसी को एसिटिलीन भी पढ़ा जाता है। n बराबर 3, 3 को 3 तो C3 मिलेगा। H 6 में से 2 गया 4, C3H4 क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्लियर हो रहा बात? n बराबर 4 तो क्या हो जाएगा? C4H6 क्या बनेगा? ब्यूटाइन। क्लियर है बात? और इनका रचना कैसा होगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं, छोटा वाला को बना के C2H2 को। चलिए C2 और H2, तो C यहाँ पे बना रहे बाबू, एग्जाम्पल ध्यान रख, आ रहा है बाबू फ्रेम में? ठीक है, ठीक है। C2 तो 2 को कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। हाइड्रोजन कितना? 2, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। सही है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा यहाँ पर बाबू, 1 यहाँ पर। अब बाकी बचा इसके पास कितना? 3। अब यहाँ रखने से कोई फायदा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो कैसे दर्शाएं? यहाँ रख देते हैं सामने में 3, ये इसके लिए 1 दे देगा, तो बचा कितना? 3, तो 3 इसके पास आ जाएगा, होगा। और उसके बाद क्या करना है? इसको मिलाइए, यहाँ पर इसको मिलाइए, आ गया। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा देख सक रहे हैं, किसे कहते हैं? एल्काइन, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं तो 3 बंधन दिखेगा। तकलीफ नहीं ना? अब फिर से एक बार रिकॉल कर लें इसको पूरे के पूरे को। क्या क्या बात आया? हाइड्रोकार्बन किसे करें? टॉपिक क्लोज है हाइड्रोकार्बन का, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो भी इससे जुड़ा हुआ बात होगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा गया है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन रहा जाए। इन्हें पैराफीन भी कहा जाता है। पैराफीन कहने का मूल कारण यह है कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। सही है। अब
इसको फॉर्म के रूप में देखा जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा गया है, जिसका फॉर्म होता है CnH2n+2, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह रख करके हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड ऑल दैट प्राप्त कर लेते हैं। सही है ना। इन सभी में जब इनकी संरचना को हम देखते हैं, एक दो का एग्जाम्पल दे देना है, संरचना को जब देखते हैं तो क्या देख रहे होते हैं, एकल बंधन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध दिखेगा। अगर द्विआबंध दिखता है तो वो एल्कीन होगा, अगर त्रिआबंध दिखता है तो एल्काइन होगा। सही है। यहाँ n बराबर 2 से रखते हैं, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और n बराबर 2 से यहाँ रखेंगे नीचे एल्काइन वाले में तो क्या बनेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे चलता रहेगा। सही है बात। और इसका संरचना यहाँ पर आ, जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ द्विआबंध देख रहे हैं, इसको डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। ये हो गया द्विआबंध और ये हो गया त्रिआबंध। तकलीफ। और ये सबको क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, एकल बंधन है, एकल आबंध। एक और चीज़ है IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑफ थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर हो गया बात।